वास्तव में रियल में ये बात है कि गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर है मठ मंदिरों में, तो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। ले देके पूरी पॉलिटिक्स हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की। मैं जब बहुत छोटा था मुझे एक मामला उठ रहा है आधार कार्ड में और वोटर लिस्ट में 50 लोगों का नाम आया है जो एक ही पिता के पुत्र हैं। क्या है पूरा मामला? ये हरदम जब भी चुनाव आते हैं तो ये प्रक्रिया है, चुनाव वाले लोग, वो जो राजनीति करने वाले लोग रहते हैं, वो हरदम ये मुद्दा उठाते हैं। वास्तव में रियल में ये बात है कि गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर है मठ मंदिरों में, तो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। तो ये गुरु जो विरक्त महात्मा हो जाते हैं वो पिता के नाम पर गुरु जी का ही नाम देते हैं। अभी आपके मठ में कुल ऐसे कितने? हमारे यहाँ पर करीब 50 से 60 विरक्त महात्मा हैं। और वैसे तो महात्मा गुरुकुल में हमारे चलते 700-800 विद्यार्थी हैं, लेकिन उनका हम लोग नहीं नाम देते हैं। वो जो विरक्त हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ दिया है, कुल खानदान छोड़ दिया है, उनका गोत्र भी चेंज हो जाता है, ऐसे महात्मा जो लोग रहते हैं वो अपने गुरुजी का ही नाम देते हैं। इन लोगों ने भ्रांतियां फैला दी हैं बार बार, क्योंकि इन लोगों को तो संस्कार संस्कृति इन लोगों को तो मालूम है नहीं है कि मठ की परंपरा क्या है, संस्कृति की परंपरा क्या है। वो तो कोई विषय देखते हैं, उसके विषय में बोलना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसी बार बार ये लोग करते हैं तो मैं कानून प्रक्रिया अपनाऊंगा। क्या ये लग रहा है कि ये लोग सनातन पर आघात? ये तो पूरी परंपरा को ही खत्म करना चाहते हैं, आघात करना चाहते हैं सनातन धर्म पर। ये गुरु शिष्य परंपरा का इनको मालूम ही नहीं है कि किसका नाम दिया जाता है। गुरुजी, ये परंपरा तो कांग्रेस सरकार रही है, पहले से कांग्रेस के बाद पहले से परंपरा रही है हमारी, लेकिन तो ये राजनीति का षड्यंत्र है, इसमें कोई तत्व नहीं है। और इन लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते सद्बुद्धि देने के लिए। हाँ, महाराज श्री जैसे कि पूज्य हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी महाराज जी हैं, उनके भी गुरुजी का ही नाम दिया है वोटर आईडी में। आप लोगों ने हर जगह सुना होगा, देखा होगा। और भी नहीं है, अपने भारतवर्ष में और 20 से 30 लाख साधु संत महात्मा होंगे, तो उनकी गुरुजी का ही नाम दिया जाता है, उनके पिताजी का नाम नहीं दिया जाता है। ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ पर। हमारे सनातन वैदिक धर्म में कहा जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा होती है। आपने देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, आप उनके पुत्र को जानते होंगे। उनके पुत्र का आप पूरे संसार में एक भी मंदिर नहीं देखेंगे। अपितु आप हनुमान जी का मंदिर जरूर देखेंगे, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म है, इसमें गुरु शिष्य परंपरा चलती है। आप एकलव्य को जानते होंगे, एकलव्य की आपने कथा भी सुनी होगी, लेकिन कभी आपने उनके पिता का परिचय सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा चलती है। उसी प्रकार जो भी लोग संत साधु सन्यासी बन जाते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं। साधु का अर्थ ही सबका सन्यास करना। जब अगर वो अपने पिता का नाम अपने आधार कार्ड पे लिखेगा, वोटर आईडी पे, आधार कार्ड पे अपना नाम लिखेगा, तो वो संत कैसा कहलाएगा? तो हमारे सनातन धर्म में वो लिखा जाता है कि जो भी अगर कोई सन्यासी धर्म सन्यास ले रहा है तो उसके पिता के नाम पे उसके गुरु का नाम जाना जाता है। अब इतने विद्यार्थी आश्रम में करीबन 5000 विद्यार्थी गुरु जी के आश्रम में हैं, लेकिन 5000 विद्यार्थियों के नाम की जगह उनके पिता का नाम नहीं है, क्योंकि वो विद्यार्थी हैं जो सन्यास ले लिए हैं। करीबन ऐसे कई 150 मतलब ऐसे सन्यासी हैं महाराज जी के, और करीबन 43-45 ऐसे महाराज जी के विरक्त संत हैं जिनके नाम में गुरु जी के पिता का नाम है। और वस्तुतः ये सत्यता भी है। आप देख सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके वोटर आईडी पे भी उनके गुरु श्री वैद्यनाथ जी का नाम लिखा है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा मानी जाती है। और ये कई तथ्य लोग आदमी अपने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। मैं प्रभु श्री विश्वनाथ जी से ऐसी प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें और सदमार्ग पे चलाएं, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वह अगर विश्व गुरु आपको यदि बनाना है तो सनातन पद्धति से आपको चलना होगा और गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जागृत करना होगा। इसीलिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे हमारे गुरुजी पे आक्षेप ना लगाएं और ऐसे सनातन धर्म को बदनाम करने का कोई भी प्रयास ना करें। आपके डॉक्यूमेंट पे क्या नाम जी, हमारे डॉक्यूमेंट पे हमारे गुरुजी का नाम लिखा है। जब हमारे घर वाले ही हमको छोड़ दिए हैं तो हम किसका नाम लिखाएं? आप बताइए, आपका नाम लिखवा दें कि राहुल गांधी जी का नाम लिखवा दें? जो आदमी खुद ही नहीं जानता, जिसको खुद ही को पहले का नहीं पता है, ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं कि फिरोज गांधी जी के वो हैं, तो फिर गांधी कैसे लिखवा रहे हैं? जब वो किसी मुस्लिम के फिरोज गांधी के होते हैं तो मुस्लिम हिंदू क्यों लिखवा रहे हैं? ये चीज हम भी बोल सकते हैं। किसी महिला की जब विवाह हो जाता है तो उसके पिता की जगह उसकी पति का नाम आ जाता है, तो उस चीज पे भी हम तत्वात्मक बात उठा सकते हैं कि उसके पिता का ही नाम लिखी। उसी प्रकार जो सन्यास ले लेता है उसकी जगह उसके गुरु का नाम होता है।
उसी प्रकार ऐसे कई ऐसे पॉलिटिक्स लोग हैं, कई लोग हैं। आज जैसे एक बहुत बड़े स्टार हैं शाहरुख खान जी, उनने 2 बच्चों को गोद लिया है, लेकिन उनके नाम पे, उनके बच्चों के नाम पे उनका नाम है शाहरुख खान जी का। आज तक किसी पॉलिटिक्स ने नहीं कहा है कि आप शाहरुख खान जी से जाके पूछें कि आपके बच्चों के नाम कहाँ है, जब आपके बच्चे नहीं हुए। ले दे के जो आदमी छोटा रहता है या सन्यासी, क्योंकि संतों को किसी से मतलब नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ले दे के पूरी पॉलिटिक्स हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की लोग जानते भी हैं, लेकिन इसलिए छोड़ देते हैं कि संत लोग को आज यहाँ है कल वहाँ। आप देखे होंगे कितने हमारे सनातन वैदिक धर्म में कितने संत हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश ना करें।